हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने बैन कर दिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए। यहां पर आप देख पाओगे इसको बाय द वे इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे यूएस मीडिया का आर्टिकल है, इंडिया बैन्स इस्लामिक ग्रुप पीएफआई एक्यूजेस इट ऑफ टेररिज्म। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंडिया बैन्स मुस्लिम ग्रुप फॉर अलेजेड टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब देखो पीएफआई के बारे में ना वर्ल्ड मीडिया इसलिए जानता है क्योंकि काफ़ी बार जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है उनसे इनके मेंबर्स के लिंक्स बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कुछ पीएफआई के जो मेंबर हैं इनके लिंक्स थे इराक सीरिया में आतंकवादी ग्रुप्स के साथ। तो इसलिए ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में ये बड़ी न्यूज़ है कि पीएफआई को 5 साल के लिए फाइनली इंडिया ने बैन किया है। और ना सिर्फ पीएफआई से जुड़े हुए जो 8 और संगठन हैं इनको भी बैन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग है पीएफआई का। रिसेंटली भारत में जब हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे प्राइमरली कर्नाटका में, तो उस वक्त कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। तो ये भी बैन हो चुका है। अब इमीडिएटली आप पूछोगे तो सिंस थोड़ा सा इंटरनेशनल एंगल भी है यहाँ पर, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, बाकी इस्लामिक कंट्रीज क्या इसका प्रोटेस्ट करेंगी? देखिए मैं 100% तो नहीं कह सकता, मगर पॉसिबिलिटी है कि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आए। पाकिस्तान हो सकता है कि ये इशू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में रेस करे, क्योंकि पीएफआई खुद को कहता है कि जी ये है एक नॉन गवर्नमेंटल संगठन। हमारे देश का जो गृह मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि पीएफआई कानून तोड़ता है और आतंकवादी ग्रुप्स के साथ इनके कनेक्शंस हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ होम की नोटिफिकेशन है। गृह मंत्रालय में मंत्री जी कौन है आज के समय? अमित शाह जी। इसलिए आपने देखा होगा आर्टिकल्स में होम मिनिस्टर की फोटो काफी लगी होती है इस न्यूज से रिलेटेड। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है रेहाब इंडिया फाउंडेशन। ये पैसा इकट्ठा करता है पीएफआई मेंबर्स के जरिए, और फिर ओवर द ईयर सरकार को सबूत मिले हैं। सरकार ने देखा है कि काफी बार पीएफआई के मेंबर कानून तोड़ते हैं, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आपस में लड़ पड़े रिलीजन के नाम पर। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, द पीएफआई एंड इट्स एसोसिएट्स और अफिलिएट्स और फ्रंट्स ऑपरेट ओपनली एज सोशियो इकोनॉमिक educational political organizations, but they have been pursuing a secret agenda to radicalize a particular section of the community, working towards undermining the concept of democracy and show sheer disrespect towards constitutional authority and the constitutional setup of the country। तो ये सब सरकार ने कहा है। उसके अलावा ये भी ऐड कर दिया गया है कि बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन है जमात उल मुजाहिदीन, उससे बताया जाता है कि पीएफआई के लिंक है। फिर उसके अलावा पीएफआई के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये लीडर्स थे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब के सिमी के, जो अपने आप में बैन हो चुका है इंडिया में। फिर आगे ये भी ऐड कर रखा है कि इंटरनेशनल आतंकवाद से ग्लोबल टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ पीएफआई के लिंक्स मिले हैं। प्राइमरली यहाँ पर बात कर रहे हैं सीरिया और इराक की, के सीरिया इराक में जो आतंकवादी संगठन है वहां पर काफी बार पीएफआई के मेंबर जा चुके हैं। और इवन आप देखोगे अफगानिस्तान का भी मेंशन किया गया है। तो देखो ये तो हमने बात कर ली ग्लोबल इश्यूज की। अगर हम इंडिया में भी देखें तो पीएफआई और इनके जो मेंबर हैं ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। ये सारी बातें मेंशन करी है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि क्रिमिनल वायलेंट एक्ट्स कैरी आउट करी गई है पीएफआई के मेंबर्स द्वारा, इंक्लूडिंग चॉपिंग ऑफ ए लिम्ब ऑफ ए प्रोफेसर। ये 2010 का केस है। एक केरला में प्रोफेसर थे, इन पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब पर कुछ टिप्पणी करी है, कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करी है। उस इशू को लेकर इनका हाथ काट दिया गया, इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया गया। बताया जाता है कि बाद में इनकी जो वाइफ है उसने सुसाइड कर ली, जो बच्चे थे ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। और फिर इन्होंने एक पूरी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है अपनी लाइफ के बारे में। इनका नाम था टीजे जोसेफ। बहुत ही फेमस केस है 2010 का टीजे जोसेफ। तो इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद ये भी ऐड किया गया है कि कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स की गई है उन लोगों की जो दूसरे फेथ से बिलोंग करते हैं। प्राइमरली यहाँ पर बात की जा रही है आरएसएस की। काफ़ी बार आरोप लगाया पीएफआई के मेंबर्स पे कि ये लोग वायलेंस करते हैं आरएसएस के मेंबर्स पर। और यहाँ पे एडिशनली ये भी लिखा गया है कि इनके पास एक्सप्लोजिव्स वगैरह ये भी मिले हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी गई है। और ऑब्वियसली आप एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछोगे कि पाकिस्तान के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। देखिए ओवर द ईयर्स कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। एक बार मैं ये भी देख रहा था कि पीएफआई का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी ने एडिशनल हैशटैग यहाँ पर ऐड कर दिए थे, जहाँ पर यूएन को टैग कर दिया, बाकी जो ह्यूमन राइट के संगठन है इनको टैग कर दिया। तो पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट लिंक यहाँ पे है नहीं, बट काफ़ी बार देखा गया है कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की सरकार के जो ऑफिशियल हैंडल है थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाते हैं। और आप सबने रिसेंटली ये भी सुना होगा न्यूज़ में
कि पिछले कई महीनों से लगातार रेड डाली जा रही है पीएफआई के ऑफिसेज में। पीएफआई बताया जाता है कि भारत में 15 राज्यों में आपको एक्टिव मिलेगा। इनके हेडक्वार्टर्स ये लोग कहते हैं न्यू दिल्ली में है, मगर जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये आपको मिलेगा केरला में। तो बिहार पुलिस ने रिसेंटली क्लेम किया था कि पीएफआई के एक ऑफिस में इनको एक डॉक्यूमेंट मिला। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया। हालांकि पीएफआई ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, इस डॉक्यूमेंट से इनका कोई रिलेशन है नहीं। और इसलिए आप ये भी देखोगे कि कई भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये पीएफआई के बैन का विरोध कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल असाउद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर ट्वीट करी, इन्होंने ये कहा कि मैंने हमेशा पीएफआई की जो अप्रोच है उसका विरोध किया। यहाँ पर खुद कहते हैं कि पीएफआई जिस तरीके से काम करता है उससे ओवैसी सहमत नहीं है, मगर ये जो बैन लगाया गया है पीएफआई पर यह भी अपने आप में गलत है। आगे ये ऐड करते हैं कि अगर एक संगठन के कुछ मेंबर गलत काम करते हैं उससे पूरा संगठन गलत कैसे हो गया। फिर आगे ये भी ऐड करते हैं कि कई केसेस हुए हैं जहां पर मुस्लिम्स ने कई दशक बिताए हैं जेल में क्योंकि उन पर गलत चार्जेस फ्रेम कर दिए गए थे। फिर कई सालों के बाद कोर्ट ने उनको रिहाई दी। और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि मैं हमेशा यूएपीए का विरोधी था, मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसके अंडर बैन किया गया है पीएफआई को, उसके अगेंस्ट ये हमेशा खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। और फाइनली आगे ये भी ऐड करते हैं कि अगर पीएफआई को बैन किया है तो कई राइट विंग संगठन हैं उनको भी बैन करो। तो पीएफआई बैन को लेकर आप देखोगे कई लोगों के ओपिनियन कुछ होंगे, कुछ लोग कुछ और कह रहे होंगे, बट एक बात तो तय है कि भारत सरकार ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंटरनल सिक्योरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी है। भारत में एक टाइम पर जिस तरीके से डिस्टरबेंस हो गई थी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, वैसा दौर हम वापस नहीं देखना चाहते। अब एक क्वेश्चन आप यही पूछोगे कि पीएफआई पे जो बैन लग गया है यूएपीए के अंडर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उससे होगा क्या। देखिए पहली बात तो अगर मान लो कोई आदमी है पाया गया कि उसके लिंक्स हैं पीएफआई के साथ तो सीधा उसको भी जेल हो सकती है। उसके अलावा पीएफआई के जो ऑफिसेज हैं ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, डोनेशंस इनको नहीं मिलेगी, इनकी जो भी अखबार किताब छपती थी ये भी नहीं छपा करेगी। ये सारी एक्टिविटीज रोक दी गई है, जो इनके बैंक अकाउंट से ये फ्रीज कर दिए गए हैं। बेसिकली 5 साल के लिए पीएफआई फ्रीज कर दी गई है ऑल टुगेदर। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि अगर सरकार को श्योरिटी है कि पीएफआई ने ये सब काम किया है तो बैन सिर्फ 5 साल के लिए क्यों लगाया गया है। तो वैसे ये इशू देखिए अभी खत्म होगा नहीं, इसको इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज उठाएंगे और ये न्यूज़ में रहेगा, तो मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।